गाइस, वेलकम बैक। फिर से हम आपका एक मर्तबा स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पर। और आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने जा रहे हैं और आज हम जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाट इज़ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या होते हैं और इनको हिंदी में कैसे पहचानते हैं, हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, इन सबको पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस is a verb tense that describes an action that will happen continuously in the future in a specific time। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ये जानते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में एक स्पेसिफिक टाइम में, एक ख़ास टाइम में कंटिन्यू होना पता चले। हमें ये पता चले कि कोई भी काम आने वाले ज़माने में कोई वक्त ऐसा होगा जिस वक्त ये काम लगातार हो रहा होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हम बोले कि मैं शाम में खाना खा रहा हूँगा, वो कल इस वक्त वहाँ जा रहा होगा। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि किसी काम के करने या होने का फ्यूचर में पता तो चल रहा है, लेकिन एक ख़ास टाइम में पता चल रहा है और एक ख़ास समय में पता चल रहा है और ये पता चल रहा है कि ये काम कंटिन्यू हो रहा होगा। ये जो वक्त आएगा उस वक्त ये काम कंटिन्यू हो रहा होगा, लगातार हो रहा होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी जिसमें किसी काम के करने या होने का आने वाले ज़माने में कंटिन्यू लगातार होना पता चले और एक स्पेसिफिक टाइम में होना पता चले, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे कहते हैं। अब हम इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इन हिंदी। आइडेंटिटी ये है कि विच हिंदी सेंटेंस हैव रहा हूँगा, रहे होगे, रही होंगी एटसेट्रा वर्ड्स कम एंड ऑफ द सेंटेंसेस दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होगे, रही होंगी इस तरीके का वर्ड आता है तो उसे ही हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँगा, वो सो रहा होगा, तो ये सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। अब इसके सेंटेंसेस वही जिस तरीके से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा के 6 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, WH अफर्मेटिव, WH नेगेटिव। इसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी 6 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH का अफर्मेटिव, WH का नेगेटिव। अब सबसे पहले हम इसके रूल की तरफ चलते हैं कि इसका रूल क्या होता है। तो रूल देखिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल। देखिए एक रूल है ये शैल या विल, बाकी अब मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल लगाते हैं, सबके साथ विल लगाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद इसमें एक चीज ये करना है कि बी बढ़ाना है। क्या बढ़ाना, बी के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू जहां पर भी आ रहा ना उसके साथ वर्ड की फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ते हैं। जैसे हमने कंटिन्यू में भी पढ़ा, कंटिन्यू फ्यूचर कंटिन्यू, ये प्रेजेंट कंटिन्यू में पढ़ा, उसमें भी लगाते थे। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा, इसी तरीके से फ्यूचर में भी हम ING जोड़ते हैं वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे ये वाला सेंटेंस देखें, तुम रात को पढ़ रहे हो। अफर्मेटिव का मतलब ही होता है किसी काम के करने या होने का पता चले जिस सेंटेंस में। अब तुम रात को पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पे ये पता चला है कि तुम रात को पढ़ रहे होगे, तो कोई एक खास टाइम होगा फ्यूचर में यानी रात में, तो उस वक्त तुम पढ़ाई कर रहे होगे, यानी तुम लगातार ये काम कर रहे होगे, तो इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मानेंगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या कहता है अफर्मेटिव का, कि सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो यू के साथ पहले सब्जेक्ट लाते हैं यू के बाद रूल क्या कहता है, शैल या विल लगाना। अब डायरेक्ट विल लगा, क्या लगा, कोई भी सब्जेक्ट हो विल लगा, यू विल के बाद रूल क्या कहता है, बी, यू विल बी। अब यहाँ पे वर्ब लाना है, काम क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी। स्टडी से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, स्टडी। यू विल बी स्टडी,
यू विल बी स्टडिंग। अब ये जो तुम पढ़ाई कर रहे होगे वो एक खास वक्त क्या है, किस वक्त पढ़ाई कर रहे होगे, तो उसके लिए भी इंग्लिश लाएंगे। यू विल बी स्टडिंग एट नाइट, यू विल बी स्टडिंग एट नाइट, यू विल बी स्टडिंग एट नाइट। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए ना, आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे हमको बोलना हो कि तुम दिल्ली में जॉब कर रहे होगे, तो यू आर वर्किंग, यू विल बी वर्किंग एट दिल्ली, यू विल बी वर्किंग इन दिल्ली। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि तुम स्कूल में पढ़ा रहे होगे, तो यू विल बी टीचिंग इन द स्कूल। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि तुम दोपहर का खाना खा रहे होगे, तो यू विल बी टेकिंग लंच, यू विल बी टेकिंग लंच। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि तुम सुबह में पढ़ाई कर रहे होगे, तो यू विल बी स्टडिंग इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आ जाना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखें, ये तो अफर्मेटिव की बात हुई। फिर नेगेटिव का रूल क्या कहता है? नेगेटिव सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट। यहाँ अब देखें, नेगेटिव का मतलब ये होता है जिसमें किसी काम का ना करने या फिर ना होने का पता चले। शैल या विल, उसके बाद नोट लगाना, नोट के बाद बी। देखें, नोट के बाद ही बी आएगा, नोट से पहले भी नहीं आएगा। कितने लोग ऐसे होते हैं कि पहले बी लगा देते उसके बाद नोट। नहीं, रूल ये कहता है कि पहले नोट लगाना, उसके बाद बी लगाना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, ये सेंटेंस, हम लोग अगले महीने दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, हम लोग अगले महीने दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। तो इसमें किसी काम के ना करने या ना होने का पता चल रहा है, और फ्यूचर में पता चल रहा है। देखिए, होंगे, तो होंगे आ गया, इसका मतलब ये फ्यूचर में। और ये भी पता चल रहा है कि ये लगातार हो रहा होगा, ये कोई काम कंटिन्यू हो रहा होगा, तो उसे इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में मानते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? हम लोग। तो हम लोग की इंग्लिश क्या होती है? वी। वी के बाद आप डायरेक्ट विल लगा दो, कोई शैल विल नहीं। यू विल के बाद नॉट। देखें, अब ये यू विल नॉट को जो है ना, आप वांट भी पढ़ सकते हैं। क्या लिख सकते हो? वांट, यानी ऐसे WONT, वांट। यू वांट भी लिख सकते हो। ओके, तो ये रूल भी होता है। यू विल नॉट या फिर यू वांट। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? बी लगाना। तो यू वांट बी, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, यानी काम क्या है यहाँ पे? जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गोइंग। गो से क्या हो जाएगा? गोइंग। कहाँ जा रहे होगे? दिल्ली। यू वांट बी गोइंग टू दिल्ली। अब कब जा रहे होगे? यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, स्पेसिफिक टाइम भी है कि कब जा रहे होगे? अगले महीने। अगले महीने की इंग्लिश नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट month. You will not be going to Delhi next month. You won't be going to Delhi next month. You won't be do this work next day. You won't be complete your job. You won't be completing your job next week. You won't be speaking in English fluently. You won't be completing. You won't be doing this work very easily. You won't be completing this work easily. ओके, तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस आ जाए हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने से आता है। स्पीकिंग, जैसे हमें इंग्लिश बोलना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले स्पीक करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आफ्टर स्पीकिंग, आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस, वी विल बी कंफर्टेबल, वी विल बी फील कंफर्टेबल जोन, वी विल बी फील कंफर्ट। ओके, देखिए अब ये वाला सेंटेंस देखिए, ये वाला सेंटेंस, क्या तुम गरीबों की मदद कर रहे होगे? ये इंटरोगेटिव का है। इंटरोगेटिव यानी हम जब किसी से प्रश्न कर रहे होते किसी चीज के काम के करने या होने के बारे में, तो उसको हम किस में मानते हैं? उसको हम इंटरोगेटिव में मानते हैं। अब इंटरोगेटिव में ये कौन सा रूल? फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव का रूल क्या कहता है? शैल या विल लगाना। पहले आप विल लगा दो, डायरेक्ट आप क्या करो? विल लगा दो। विल के बाद रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? तुम गरीबों की मदद कर रहे होगे, तो विल यू के बाद डायरेक्ट रूल क्या कहता है? बी लगाना। बी के बाद यहाँ पे काम जो भी है ना वो लाना। काम वर्ब क्या है? मदद करना। मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प। हेल्प से क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। विल यू बी हेल्पिंग? विल यू बी
हेल्पिंग। उसके बाद विल यू बी हेल्पिंग के बाद विल यू बी हेल्पिंग के बाद क्या कह रहा, काम। अब काम किस पे खत्म हो रहा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गरीब। तो गरीबों की इंग्लिश क्या होती है, पुअर्स। विल यू बी हेल्पिंग द पुअर्स। विल यू बी हेल्पिंग द पुअर्स। इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस आप बना लो, विल यू बी राइटिंग अ लेटर, विल यू बी राइटिंग अ लेटर, विल यू बी डूइंग दिस वर्क, will you be doing this work, will you be watching this video, will you be sharing this video, will you be complete watching this video। ओके, तो इस तरीके से आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो कोई भी सेंटेंस आ जाए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। इसी तरह से हमको बोलना हो, ये देखिए ये वाला सेंटेंस, क्या हम लोग इस शहर में नहीं रह रहे होंगे। अब हम प्रश्न कर रहे हैं, क्या हम लोग इस शहर में नहीं रह रहे होंगे। जहां ये सेंटेंस हमें दिख गया, हम डायरेक्ट इसको बोलेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले शैल या विल लगा, सबसे पहले शैल या विल, आप डायरेक्ट विल लगा दो, पहले विल लगा दो। विल के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, हम लोग। तो हम लोग की इंग्लिश वी। उसके बाद रूल क्या कहता है, नोट लगाना। क्या लगाना, नोट, विल वी नोट। अब आप चाहते हैं ना तो इस विल और नोट दोनों को एक साथ कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, वांट। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते थे, वांट वी। अब आप चाहे तो विल वी नोट भी लिख सकते हैं, विल वी नोट। उसके बाद रूल क्या कहता, बी लगाना, विल वी नॉट बी। उसके बाद फिर काम इसमें क्या है, रहने की इंग्लिश लिविंग। लिव से क्या हो जाएगा, आईएनजी जोड़ना, लिविंग। विल वी नॉट बी लिविंग। अब हम लोग कहां रह रहे होंगे, इस शहर में। तो विल वी नॉट बी लिविंग इन दिस सिटी, विल वी नॉट बी लिविंग इन दिस सिटी। तो इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस दे दिया जाना, आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस आप आराम से ट्रांसलेट कर रहे होंगे। जैसे हमको बोलना हो कि आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, विल यू नॉट बी शेयरिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होगे, विल यू नॉट बी वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस शहर में नहीं रह रहे होगे, विल यू नॉट बी लिविंग दिस वीडियो। आप इस रूम में नहीं सो रहे होगे, विल यू नॉट बी स्लीपिंग इन दिस रूम। ओके, इस तरीके से आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम WH की बात कर लेते हैं। WH में क्या है कि WH का रूल क्या कहता है, WH की फैमिली में से कोई भी सेंटेंस हिंदी में बोल दिया जाए, उसको WH की फैमिली लाना है, और उससे पहले जो भी WH की फैमिली में से जो यूज हो रहा उसको लाने के बाद डायरेक्ट आप इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव का रूल लगा दो, बात खत्म। अब यहाँ पे देखें, तुम लोग कल इस समय क्या कर रहे होगे, तुम लोग कल इस समय क्या कर रहे होगे। देखिए, अगर से क्या के जरिए से, स्टार्टिंग क्या से हो रहा है ना, कोई भी सेंटेंस क्या के जरिए से पूछा जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है ना, तो उस वक्त हम हेल्पिंग वर्ब के जरिए से बनाते हैं। लेकिन क्या अगर से बीच में आ जाना तो उस वक्त WH की फैमिली का वर्ड लाते हैं। क्या लाते हैं, वर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है बीच में, तो सबसे पहले आप वर्ड लाओ, वर्ड के बाद फिर रूल क्या कहता है, WH की फैमिली के बाद शैल या विल लगाना, आप डायरेक्ट विल लगाओ। क्या लगा, विल, व्हाट विल। उसके बाद फिर क्या कहता है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम लोग। तो तुम लोग की इंग्लिश क्या होती है, यू। व्हाट विल यू के बाद फिर रूल क्या कहता है, बी लगाना, बी लगा दे। बी के बाद वर्ब यहाँ पे क्या है, काम क्या है, करने की इंग्लिश क्या होती है, डू से क्या हो जाएगा, डूइंग। What will you be doing? तुम क्या कर रहे होगे, इसका मीनिंग क्या, यहां से यहां तक का मतलब क्या हुआ कि तुम क्या कर रहे होगे। What will you be doing? अब क्या है, कल, आने वाले कल। तो आने वाले कल की इंग्लिश क्या होती है, tomorrow। What will you doing in this time? Tomorrow। तो इस तरीके से व्हाट विल यू डूइंग इन दिस टाइम,
टुमारो, यानी आप इस समय में कल क्या कर रहे होगे। इसी तरीके से कोई भी आप सेंटेंस ले लो, आप कल इस वक्त कहाँ जा रहे होगे, तो वेयर विल यू गोइंग, वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो इन दिस टाइम। आप इस गाड़ी पर बैठ रहे होगे, विल यू बी, आप इस गाड़ी पर क्यों बैठ रहे होगे, तो व्हाई विल यू बी सिटिंग इन दिस वैन। ओके, आप आराम से कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो। अब ये देखिए, तुम्हारा भाई अगले महीना कहाँ पढ़ रहा होगा, तुम्हारा भाई अगले महीना कहाँ पढ़ रहा होगा। तो अब ये सेंटेंस कहाँ आ गया ना, इसका मतलब ये WH की फैमिली से और कंटिन्यूअस फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि गागेगी आ गया लास्ट में और कंटिन्यू भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल क्या कहता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस के WH की फैमिली का नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH लाना। WH यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। वेयर के बाद फिर रूल क्या कहता है, शैल या विल लगाना और डायरेक्ट भी लगाओ, क्या लगाओ, वेयर। वेयर विल के बाद सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, वेयर विल योर ब्रदर। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, नोट लगा दो। नोट के बाद बी लगाना है, क्या लगाना है, बी के बाद फिर क्या करना, काम यहाँ पे क्या, पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी। तुम्हारा भाई कहाँ नहीं पढ़ रहा होगा, तुम्हारा भाई कहाँ नहीं पढ़ रहा होगा, कब, अगले महीने। अगले महीने की इंग्लिश क्या होती है, नेक्स्ट मंथ। तुम्हारा भाई अगले महीने कहाँ नहीं पढ़ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा एकदम अच्छे से। अब आप कोई भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस दे दिया जाना, उम्मीद है कि आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर जो आप इस तरीके का आपको ये वीडियो समझ आया होगा तो एक एक सेंटेंस आप जरूर कमेंट में बताइएगा, पूरे अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव नेगेटिव का, WH की फैमिली में से अफर्मेटिव का, WH की फैमिली है नेगेटिव का। तो अगर जो आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।